पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। फौज इंतहा पसंद नजरियात दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अज़्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन्स का दौरा। ऑपरेशनल तैयारी, जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। मखसूस सियासी अनासिर का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। नादरा ने इम्तियाजी नोट्स से मुतालिक ट्वीट को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। नादरा के मुताबिक पाकिस्तान भर में नादरा के किसी भी दफ्तर में लिसानी इम्तियाज पर मबनी कोई नोटिस आवेजा नहीं। बदअमनी और इंतशार फैलाने के लिए मखसूस सियासी अनासिर मन गढ़ंत खबरें फैला रहे हैं। और बलूचिस्तान के इलाके बारखान में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 25 किलोमीटर थी, जबकि इसका मरकज़ बारखान से 30 किलोमीटर शिमाल मशरिक़ में था। एक मैसिव धांधली के जरिए जनरल फैज़ की निगरानी में इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाया गया। तमाम मुखालफीन को जो है जेल में डाल दिया गया और सारा जनरल फैज़ के जरिए जो है ये किया जाता रहा। धमकियाँ भी उनके जरिए आती थीं, कैद भी उनके जरिए सियासी मुखालफीन होते थे। जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई ने साजिश के जरिए मुल्क को तबाह बर्बाद किया। मुखालिफिन को जेल और धमकियों के जरिए खामोश करवाया। नवाज शरीफ को मन घड़त इल्ज़ामात पर हटाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मौजूदा हालात में भी साजिशी अनासिर बानी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई वाक़यात के पीछे भी फैज़ हमीद का दिमाग था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुआरका हक़ में फ़तह हासिल हुई। मगरबी सरहद पर जो कुछ हो रहा है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से हो रहा है। बानी पीटीआई कहते हैं कि उनसे बात करो, उनके हाथों से हमारे नौजवानों का खून टपक रहा है। पीटीआई की क़यादत तालिबान को भत्ता देती है। Pakistan was tested on the battlefield. The nation responded with unity, resolve and confidence. Under the leadership of Field Marshal General Syed Asim Munir, the Pakistani Army, the Pakistan Air Force and the Pakistan Navy demonstrated professionalism, coordination and strength. Pakistan emerged victorious with its sovereignty defended and its honor upheld. मई में पाकिस्तान को मैदानी जंग में आजमाया गया। कौम ने इत्तेहाद, अज़्म और एतमाद के साथ हर चैलेंज का भरपूर जवाब दिया। कराची में नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में तीनों अफवाज ने आला पेशा वराना महारत, मौसर हम आहंगी और मजबूत दिफाई सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया। March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of a financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. So one could not imagine of any kind of investment in Pakistan. जब हुकूमत संभाली तो मईशत की सूरत हाल नाजुक थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियेपन के दहाने पर था। सरमायाकारी में हायल रुकावटों की वजह से मसाइल का सामना था। कारोबारी बिरादरी, सरमायाकार पेचीदा कवानीन से परेशान थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मसाइल के हल के लिए कभी नाउमीद नहीं हुए। हमारी मईशत मुस्तहकम और मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। बरतानिया पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। सियासी मुखालफत होती थी, मगर सियासी मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने ये नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। किसी सियासी जमात ने आज तक IMF को लेटर नहीं लिखा था कि पाकिस्तान की इमदाद इस बुनियाद पे ना की जाए कि हमारे मुखालिफ जो हैं वो बरसर इक़्तिदार हैं। ये कभी नहीं हुआ था कि किसी को कहा जाए कि दूसरे की खुशी गमी में शरीक ना होना, ये चोर है, ये डाकू है, ये माफिया है, ये गॉडफादर है, ये फलां है। सियासत में आने के बाद नई नस्ल के जहनों में जहर भरा गया। मुल्क में नफरत के बीज बोए गए। ज़ातियाना की तस्कीन, मुफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। मुल्क में सियासी मुखालफत होती थी लेकिन कभी दुश्मनी में तब्दील नहीं की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में प्रेस क्लब में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि किसी जमात ने IMF को खत नहीं लिखा था। ये कभी नहीं हुआ था कि किसी की खुशी गमी में शरीक ना होना। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई बाहर जाए तो उसके पीछे लोग लगा दिए जाएं। कराची का रास्ता रोकने वालों के हाथ अब थक चुके हैं। कराची बचेगा तो मुल्क बचेगा। कराची की मईशत, कराची का अमन ही पाकिस्तान का अमन है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद महमूद सिद्दीकी ने कहा कि 1857 की जंग आज़ादी से लेकर पाकिस्तान बनाने तक और पाकिस्तान बनाने से पाकिस्तान बचाने तक यही हमारी तारीख है और यही हमारी तारीफ है।
بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرام صرف سیاست کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ملک میں گلا سڑا نظام نوجوانوں کو مایوس کر رہا ہے. پاکستان میں 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. وزیر آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ہر شعبے میں طبقاتی نظام بنتا جا رہا ہے. حکمران بڑے بڑے قرض لیتے ہیں اور معاف کروا لیتے ہیں. پولیو وائرس صرف پاکستان اور افغانستان میں موجود ہے، باقی پوری دنیا سے پولیو خاتمہ ہو گیا. سرکار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عوام مدد نہ کریں. آرٹس کونسل کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، سرکار آپ کے پاس بچوں کو پولیو ویکسین پلانے آ رہی ہے، ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار ہوں. ملک کے بالائی علاقوں میں آج سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی. پشاور، سوات، ماسہرہ سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بادل جم کے برسیں گے. باجوڑ، موہمن، اپر کرم، پارا چنار، مالاکنڈ سمیت ہزارہ ڈویژن میں ہلکی بارش متوقع. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل کل سے برسیں گے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بھی کئی علاقوں میں بھی بارش کا امکان.